हेलो बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नेम है इटार्ड रिएक्शन। बेटा ये रिएक्शन जो है वो जेई के लिए, नीट के लिए और 12th के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो चलो जल्दी से देखते हैं ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएजेंट इसमें लेते हैं और ये क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखो, इसमें सबसे पहले तुम्हें देखना है कि कौन सा रिएजेंट लेना है, यहाँ पे किसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखो इसमें ये रिएक्शन। बेटा देखो यहाँ मैंने लिखा हुआ है ये रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं, अल्काइल बेंजीन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है बेटा ये प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लो कि टार्ट रिएक्शन जो है ये क्या है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या लेते हो, रिएजेंट आप क्या लेते हो। इसमें बेटा होता है क्रोमाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या लेते हैं हम, क्रोमाइल क्लोराइड। और ये लेते हैं बेटा किसमें, CCl4 या कार्बन डाइसल्फाइड एज सॉल्वेंट। क्लियर, तो ये प्रेजेंस होता है, ये रिएजेंट लेते हो। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट कराते हो वो भी देखेंगे। पहले क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला देख लो, CrO2Cl2। क्या होता है क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला, CrO2Cl2। ये बेटा क्रोमाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड को आप किस में लेते हो, देखो किस में लोगे इसे, CCl4 एंड CCl4 या CH2। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे समझ में आ गई कि कौन सा रिएजेंट इसमें यूज करते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज देखना है इसमें कि इसे किससे रिएक्ट कराते हो, किसको ऑक्सीडाइज करता है ये। तो यहाँ पर लेते हैं अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन में क्या ले सकते हो, देखो अल्काइल बेंजीन में टोलुइन ले सकते हो, है ना, कोई भी अल्काइल बेंजीन ले सकते हो, इथाइल बेंजीन ले सकते हो। ठीक है, कोई भी अल्काइल बेंजीन ले सकते हो, बस कंडीशन तुम्हें ये देखना है कि इसमें जो अल्काइल बेंजीन में अल्काइल ग्रुप CH3 ग्रुप जो होगा, CH2 नहीं, कौन सा, CH3, इसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, CHO में। ठीक है, एक एक पॉइंट ध्यान से समझते हुए चलना है ना, एक साथ पूरी रिएक्शन नहीं तैयार करना, पहले थोड़े थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स इसके समझो कि क्या प्रेजेंस में लेते हो, फिर ये किससे रिएक्ट करता है, फिर ये किसको चेंज करता है किसमें। ठीक है, फिर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो दो चीजें यहाँ पे समझ में आ गई तुम्हें कि इसको रिएक्ट कराना है तुम्हें किससे, क्रोमाइल क्लोराइड से। ठीक है, और किसको रिएक्ट कराना है, अल्काइल बेंजीन को रिएक्ट कराना है, और अल्काइल बेंजीन का जो CH3 ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज होगा CHO में। क्लियर, तो देखो सिंपल सी अगर ये रिएक्शन देखी जाए तो ये क्या है, देखो अगर यहाँ लेते हो तुम टोलुइन, ये देखो CH3, ठीक है, और यहाँ लेते हो तुम क्या, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। ठीक है, इसका बेटा सेकेंड स्टेप भी होता है, यहाँ पर ये एक चीज और समझ लो कि देखो फर्स्ट स्टेप में तो तुम इससे रिएक्ट कराते हो, ठीक है, विच वॉज फॉलोड बाई क्या, किससे रिएक्ट कराओगे, वाटर से। ठीक है, और जब भी वाटर से रिएक्ट कराते हो, जब भी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है तो वो प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है, एसिड के प्रेजेंस में होता है। ये तुम्हें पता है ना, क्योंकि जब भी यहाँ पे वाटर लेते हैं तो वो प्योरेस्ट वाटर लेते हैं, और प्योरेस्ट वाटर जो है वो डिसोसिएट होगा नहीं, तो उसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड के डालोगे, यानी कि ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हो, सेकेंड स्टेप में इसे रिएक्ट कराते हो किससे, वाटर से, देन तुम्हें क्या मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर, तो देखो फर्स्ट यहाँ पे हमने ये लिखा और सेकेंड लिखा क्या, H2O। ठीक है, तो सीधा प्रोडक्ट अगर इसका देखो तो ऐसा बनता है, देखो ध्यान से, CH3 ग्रुप क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में, एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, इसमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखो अगर यहाँ तुम इथाइल बेंजीन लेते, देखो ध्यान से, अगर इथाइल बेंजीन लोगे, है ना, फर्स्ट स्टेप में लिया क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, ठीक, CCl4 के प्रेजेंस में ले लो, सेकेंड स्टेप में ले लो क्या, वाटर,
इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो देखो क्या बताया अभी इसके बारे में हमने कि ये सिर्फ किसको कन्वर्ट करता है, ये CH3 को कन्वर्ट करेगा ना, CH2 पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो CH3 ग्रुप को ये चेंज कर देगा किसमें, एल्डिहाइड में। तो देखो यहाँ पर ये CH2 ऐसे ही रहेगा और तुम्हें कुछ इस तरह का एल्डिहाइड मिलेगा, है ना। जो CH3 ग्रुप था ये देखो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये कुछ इस तरह का ऑक्सीडेशन होता है कि एरोमेटिक रिंग पे ये CH3 ग्रुप को, अल्काइल ग्रुप में CH3 ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज करता है किसमें, एल्डिहाइड में। ठीक है, तो ये बेटा 1 स्टेप में रिएक्शन बताई, बट ये 1 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती ना, 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, तो बीच में क्या बनता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। तो देखो नोट करते चलना सारे पॉइंट्स इसके। तो देखो इसमें जब आप क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हो, है ना, ये क्या है, टोलुइन। ठीक है, इसे जब क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्ट कराते हो CrO2Cl2 से और 2 मोल्स लेते हो इसके, तो बीच में बेटा देखो ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है OCrCl2CrOHCl2। ठीक है, ये ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स होता है, कैसा होता है, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, राइट। अब इसे तुम जब हाइड्रोलाइज करते हो, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, तो देखो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हो किसके प्रेजेंस में, एसिड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो फिर ये बना देता है क्या, एल्डिहाइड। ठीक है, तो 2 स्टेप रिएक्शन इसकी ऐसे होती है, पहले तुम्हें एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्लियर है इतनी बात। देखो पीछे से फिर से समझते चलो, क्या क्या तुम्हें इसमें ध्यान रखना है। पहली चीज तो तुम्हें देखना है कि किसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है ना, कौन सा रिएजेंट इसमें यूज करते हो। तो क्रोमाइल क्लोराइड लेते हो NaCl4 और CH2 और फिर उसको हाइड्रोलाइज करते हो। क्लियर। और किसके साथ रिएक्शन होती थी, ये अल्काइल बेंजीन लेते हो, है ना। अल्काइल बेंजीन में ये अल्काइल ग्रुप को, CH3 ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, बट 1 स्टेप में ऑक्सीडाइज नहीं करता है, बीच में क्या बनता है, देखो 1 स्टेप में ऐसा दिखाया, बीच में क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको जब हाइड्रोलाइज करते हो तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। ठीक है, अब छोटी सी इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी मैकेनिज्म है ना। तो मैकेनिज्म से बस ये फायदा होता है कि कभी अगर रिएक्शन कोई भूलते हो तो बनाने का तुम्हारे पास प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसलिए मैकेनिज्म भी इसकी देख लो। देखो देखो क्या करना है तुम्हें, CH3 है ना, CH3 को हमने CH2 लिखा और इसका एक H जो है ऐसे बाहर निकाल दो। क्लियर। अब देखो इसे मैं याद करा रही हूँ किससे, CrO2 एंड Cl2। ठीक है, ऐसे ले लो, ऐसे ले लो इधर। ठीक, तो देखो क्या होता है प्रोसेस, ये देखो ये बॉन्ड तुम शिफ्ट कर दो इधर, राइट। इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, इस पॉजिटिव को तुम ले करके आओगे कहाँ, बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड पे। ठीक है, कहाँ लेके आए, बेंजीन के पाई बॉन्ड पे। तो देखो ध्यान से क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो ये था CH2, अभी ये H हमने बाहर रखा हुआ है। ठीक है, ये बॉन्ड अपनी जगह है, ये बॉन्ड अपनी जगह है, और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के किससे जुड़ा, Cr से। क्लियर, Cr के पास एक ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। ठीक है, और इसके साथ 2 Cl है। क्लियर, और इसके साथ एक ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अब देखो जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ से होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ये अपना बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। क्लियर है, ये बॉन्ड अपना इधर शिफ्ट करेगा। जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट करता है तो देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या होगा, ये होगा बेटा, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और ये आ गया CH2, ये बॉन्ड अपनी जगह, ये बॉन्ड अपनी जगह, ये बॉन्ड Cr। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल दोगे, H+ आयन निकाल दो अभी के लिए। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन
और इसके साथ क्या है बेटा 2Cl, ठीक है, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर क्या होता है देखो, फिर क्या होता है जब ये बॉन्ड अंदर की तरफ देता है, ठीक है, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है बेटा यहाँ पे, ठीक, और जब ये बॉन्ड अंदर की तरफ आता है तो इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव बेटा जुड़ जाता है किससे, O नेगेटिव से, ठीक है, ऐसे समझना है तुम्हें। ये बॉन्ड अंदर गया, क्लियर, जब ये बॉन्ड अंदर गया तो इसका बॉन्ड इसके पास गया, जब इसके पास गया बॉन्ड, ठीक है, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया, और ये पॉजिटिव जो है ये जुड़ गया किससे, इस नेगेटिव चार्ज से, ठीक है, तो क्या बन गया देखो, फाइनली अभी हमें क्या मिला यहाँ पे, ये देखो ये बॉन्ड कंप्लीट हुआ, और क्या है यहाँ पे CH2 है, CH2 के पास देखो क्या मिल रहा है, CH2 के पास, यहाँ से थोड़ा सा मैं बॉन्ड छोटा कर दूँ, ये देखो CH2 के पास क्या आ गया, ये ऑक्सीजन, क्लियर, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, Cr है, ठीक है, और ये है डबल बॉन्ड O, और इसके पास 2Cl है, ठीक है, ऐसा बना, ठीक, इसके बाद से बेटा ये बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट करना, क्लियर, नेगेटिव चार्ज आएगा इस पे, इस नेगेटिव चार्ज पे ये H+ आयन दे देना, यहाँ से H+ आयन उठा के यहाँ दे दोगे, ठीक है, तो हमें इस स्टेप में क्या मिलेगा देखो, क्या मिलेगा, ये बॉन्ड यहाँ हो गया, CH2 है, ठीक है, O है, O के पास Cr है, और इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, H आ गया, और इसके पास 2Cl है, ठीक है, सेम यही प्रोसेस बेटा दूसरे क्रोमाइल क्लोराइड के साथ होगा, CrO2 Cl2 जब लेंगे ना तो फिर से यही प्रोसेस होगा, फिर Cr अटैक करेगा इस पाई बॉन्ड पे, फिर हाइड्रोजन यहाँ से एक बॉन्ड देगा, क्लियर है, तो ये दोबारा ये मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, सेम यही प्रोसेस होगा, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन अपना बॉन्ड, यहाँ से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड यहाँ देगा, डबल बॉन्ड आएगा, फिर सेम प्रोसेस होगा, तो देखो क्या होगा फाइनली, एक H हटा यहाँ से, और CH2 से क्या हो गया, CH हो गया, ठीक है, इसके साथ O Cr OH था और 2Cl था, सेम यही अटैक करता है क्रोमाइल क्लोराइड, तो फिर से यही कॉम्प्लेक्स बनेगा Cr के साथ OH, और ये ऑक्सीजन जो है, कौन सा ऑक्सीजन, Cr के साथ जो ऑक्सीजन है ना वो कार्बन से जुड़ेगा, तो देखो पहले तो ये ऑक्सीजन सेम है, यही प्रोसेस होगा, Cr और इसके साथ OH है, और कितने Cl, 2Cl, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के बीच में जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना था, ब्राउन कॉम्प्लेक्स, ये बना, ठीक, अब इसका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखो क्या होगा, देखो मैं फिर से ये कॉम्प्लेक्स यहाँ बना ले रही हूँ, ये देखो ध्यान से, रिंग को कंप्लीट कर लो यहाँ पे, ठीक है, सर्कल भी दिखा सकते हो, ये है CH, और इसके पास क्या था O, और Cr के पास क्या था, OH था, और 2Cl था, यहाँ पर भी OH और 2Cl, ठीक है, अब इसका क्या करना है तुम्हें, इसका करना है तुम्हें हाइड्रोलिसिस, है ना, यहाँ पे 2 मोल्स ले लो, एसिड प्रेजेंस ले लो, तो देखो सिंपल सी रिएक्शन तुम्हें दिख रही है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे 2H+ आयन और 2OH- आयन, तो 2H+ आयन, एक H+ आयन इस ऑक्सीजन के पास, एक H+ आयन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, और देखो साइड प्रोडक्ट क्या होगा, Cr के पास OH आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले मैं साइड प्रोडक्ट तुम्हें दिखा दूँ, Cr के पास एक OH पहले से था, और एक OH यहाँ से आ गया, ट्वाइस हो गया Cl2, और ये टोटल 2 मोल्स निकलने हैं, तो 2 मोल्स यहाँ दिखा दो, ठीक है, और मेन प्रोडक्ट पे आओ, देखो क्या मिल रहा है तुम्हें, मेन प्रोडक्ट पे देखो क्या मिला, CH के पास O था, और O के पास H आया ना, इधर भी H आया, ठीक है, और ये तुमने पढ़ा होगा कि एक कार्बन के पास 2OH ग्रुप जो है वो कभी भी स्टेबल नहीं होता है, ये होगा अनस्टेबल, राइट, जब अनस्टेबल होगा तो यहाँ से वाटर निकल जाता है ना, अगर टर्मिनल पे होता है ये 2OH एक कार्बन पे तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, वैसे अगर तुम देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन लेगा नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन इधर मांगेगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये H+ और ये OH- आयन वाटर निकल जाएगा, और C डबल बॉन्ड O यहाँ पे आ जाता है, तो ये बन जाएगा क्या,
एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, ये इसकी मैकेनिज्म है ना। तो इटार्ट रिएक्शन में मेन पॉइंट्स आपको क्या याद रखने हैं? इटार्ट रिएक्शन में मेन पॉइंट क्या याद रखने हैं कि अल्काइल बेंजीन की ये रिएक्शन है, ठीक है, अल्काइल बेंजीन की रिएक्शन है। अल्काइल बेंजीन रिएक्ट करेगा किसके साथ? क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, CrO2Cl2 के साथ, ठीक है, NaCl4। और फर्स्ट स्टेप में ये हुआ और फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, H2O दिया एसिड के प्रेजेंस में, तो CH3 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। बस सिंपल से ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, बट ये एरोमेटिक में ही होगा, एलिफेटिक में नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि ओपन चेन में भी CH3 को कन्वर्ट कर दिया एल्डिहाइड में, वहाँ वर्क नहीं करता है। इटार्ट रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड के लिए है ना। तो ये रिएक्शन कहाँ पढ़ते हो तुम? अल्काइल बेंजीन में पढ़ते हो, जो कि हाइड्रोकार्बन का पोर्शन है, और बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन में पढ़ते हो, जो कि एल्डिहाइड कीटोन का पोर्शन है। तो एल्डिहाइड जो है तुम्हें 12th का पोर्शन है, और हाइड्रोकार्बन 11th, मतलब कि 11th और 12th कंबाइंड रिएक्शन है। तो ये 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको नोट करो सारे पॉइंट्स और रिएक्शन नोट करो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी रिएक्शन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।